नमस्ते मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय पार्ट बी और 24 क्लास अपने कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में अपने बात करेंगे जो महत्वपूर्ण आपके एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है पशुओं का प्रबंधन। पशुओं का प्रबंधन, तो इसमें आज अपने बात करने वाले हैं पशुओं का चयन व चिन्हित करने की प्रमुख विधियाँ, जहाँ से आपको 1% तो पशु चयन विधि से मिलेगा और एक ही प्रश्न आपको पशुओं को चिन्हित करने की प्रमुख विधियों में से मिलने वाला है। तो दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक है, पशुओं का चयन करने की विधियां और पशुओं को चिन्हित करने की प्रमुख विधियां। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में यूट्यूब लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोनों में से एक 1% मिले तो सबसे अच्छी बात है, अन्यथा 1% तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। पशुओं को चयन करने की प्रमुख विधियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम हमारे पास में व्यक्तिक चयन। व्यक्तिक चयन में ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? पशु दृश्य चयन विधि या इसे कहते हैं समूह चयन विधि। इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, वो पशु को देखकर क्या करते हैं, उसका चयन करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं व्यक्तिक चयन या इसे पशु दृश्य चयन या फिर समूह चयन। नेक्स्ट है वंशावली चयन। वंशावली चयन है, इसे पारिवारिक चयन विधि भी कहती है और इसमें क्या होता है, पशु के पूर्वजों की वंशावली देखकर पशु का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो वंशावली व पारिवारिक चयन, इसमें पशुओं के पूर्वजों की वंशावली देखकर पशु का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यह विधि इसलिए हो जाती है कि यह कम उम्र के पशु का चयन किया जा सकता है। तो इस विधि में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशु कम उम्र के पशुओं का चयन किया जा सकता है तो उपयुक्त विधि है तो वो कौन सी है, वंशावली या पारिवारिक विधि। नेक्स्ट है प्रदर्शन वृत्त चयन विधि। प्रदर्शन वृत्त चयन विधि, इसमें क्या होता है, मेले व प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन किया जाता है। पशुओं के मेले लगते हैं, उसमें जो विजेता पशु होता है उसका चयन करना ही कौन सी विधि कहलाती है, प्रदर्शन वृत्त चयन विधि। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्तृति परीक्षण या इसे कहते हैं आनुवांशिकी चयन विधि और या इसे कहते हैं जीनोटाइप वर्ण विधि। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नर पशु का चयन करने की उपयुक्त विधि। तो नर पशु का चयन है वो किस विधि से किया जाता है, तो ध्यान रखना कौन सी विधि है, स्तृति परीक्षण विधि या इसे आनुवांशिक चयन विधि या जीनोटाइप वर्ण विधि कहती है। इसमें ध्यान रखना, स्तृति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आंकलन अंकों के रूप में करते हैं। तो वह विधि कौन सी है, स्तृति परीक्षण। यह विधि अधिक खर्चीली है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पशु चयन की सबसे अधिक खर्चीली विधि तो वो कौन सी रहेगी, आनुवांशिकी चयन। तो इसमें क्या होता है, अधिक खर्चीली विधि है। अधिक खर्चीली क्यों हुई, तो ध्यान रखना समय अधिक लगता है। क्या अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है। अब समय अधिक क्यों लगेगा, क्योंकि पशुओं की उम्र अधिक हो जाती है। यानी कि देता हूँ पशुओं की उम्र या आयु अधिक हो जाती है, इसलिए इसमें क्या लगता है, समय अधिक लगता है और समय अधिक लगेगा तो ये क्या होगी, अधिक खर्चीली विधि होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि है पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि है। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि है तो वो कौन सी है, गुणांकन तालिका विधि। इसमें ध्यान रखना, सामान्य स्वरूप के लिए कितने अंक निर्धारण किए गए हैं, 30 अंक। डेयरी गुण के लिए कितने अंक हैं, तो 20 अंक निर्धारण किए गए हैं और दुग्धांग गुण के लिए 30 अंक का निर्धारण किया गया और शरीर क्षमता के लिए 20 अंक का निर्धारण किया गया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्रम से,
10.5, 10.5। सा से सामान्य गुण या स्वरूप, डे से डेयरी गुण, और द से दुग्धांक गुण, और स से शरीर क्षमता। तो इसमें सामान्य स्वरूप के लिए कितने अंक थे? 30 अंक थे। डेयरी के लिए कितने अंक थे? 20 अंक थे। और दुग्धांक के लिए कितने थे? 30 अंक थे। शरीर क्षमता के लिए कितने अंक है? 20 अंक। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, 30, 20 और 30, ऐसे 30, 20, 30, 20। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुणांकन तालिका को श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों। साधारण श्रेणी है, इसमें अंक की अगर हम बात करें तो अंक होते हैं 0 से 50 अंक। कितने अंकों का निदान किया गया इसमें? 0 से 50 अंक का क्या होता है? निदान होता है। उत्तम श्रेणी है, इसमें अंक अगर हम बात करें तो 50 से लेकर 75 अंकों का क्या किया गया यहाँ पर? निदान। अंक कितने हैं इसमें? 50 से 75। लेकिन सर्वाधिक उत्तम पशु चयन की गुणांकन तालिका में सर्वाधिक उत्तम श्रेणी है, तो वो ध्यान रखना, उसके लिए अंक कितने रहेंगे? 75 से 100 अंक। 75 से 100 अंक यहाँ पर क्या किए गए? निदान किए गए। तो ये थी अपने पशु चयन की प्रमुख विधियाँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो पशुओं को चिन्हित करने की प्रमुख विधियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पशु चयन करने की प्रमुख विधियाँ 5 पढ़ी, और पशु को चिन्हित करने की प्रमुख विधियाँ कितनी रहेगी? मुख्य रूप से 5। प्रथम आती है टैटूइंग विधि, या इसे कहते हैं गोदना विधि। तो पशु के कान के अंदर की मुलायम त्वचा पर चिन्ह स्थायी होती है। मतलब जो पशु होते हैं उनके जो पशुओं के कान होते हैं, कान के जो भीतर वाले मुलायम त्वचा होती है सफ़ेद रंग की होती है। किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की। उसमें क्या होता है? एक चिन्ह बनाए जाते हैं, और वो चिन्ह क्या होते हैं? स्थायी होती है। ठीक है। और यह पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है, तो वो कौन सी है? टैटूइंग या गोदना। इसके लिए उम्र की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से उम्र कितनी रहेगी इसमें? तो 7 से लेकर 15 दिन। 7 से लेकर 15 दिन, या आपने कह सकते 1 से 2 सप्ताह। और मुख्य रूप से यह विधि अपनाई जाती है गाय और भैंस में। किस में अपनाई जाती है? गाय और भैंस में, टैटूइंग या गोदना। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांडिंग किसे कहते हैं? दागना, जिसे अपने कहते हैं ठप्पा या दागना। तो ब्रांडिंग या दागना, इस विधि में ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कैसा? ठंडा दागना, और दूसरा होता है गरम दागना। आपने देखा होगा नर पशु होता है जो सांड अपने कहते हैं, उसके जो पीठ पर होता है, पीठ पर एक ऐसा भी निशान हो सकता है, ऐसा, या अपने कोई अक्षर भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, या त्रिशूल भी हो सकता है। तो वो निशान होते हैं पीठ पर, तो वो गरम दागना कहते हैं उसे, गरम दागना या गरम ब्रांडिंग। और एक होता है ठंडा दागना। तो इसकी कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ। ये क्या होती है? अस्थायी होती है। यह विधि ये क्या है? अस्थायी। कुछ समय के बाद वो ठप्पा है वो गायब हो जाता है, तो इसे कहते हैं अस्थायी विधि। और ये क्या होती है? पशु की पीठ पर करते हैं, ये ध्यान रखना, पशु की पीठ पर। और यह भी किस में उपयुक्त है? मुख्य रूप से गाय और भैंस में उपयुक्त है। किस में है? गाय और भैंस में मुख्य रूप से उपयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती ईयर नोचिंग या कान काटना। तो ये कान काटना, ईयर नोचिंग सूअर में प्रचलित है, अन्य किसी पशु या पक्षी में प्रचलित नहीं है। यह केवल और केवल किस में प्रचलित है? सूअर में प्रचलित है। तो आपसे पूछी जा सकती है कि ईयर नोचिंग, कान काटना पशुओं को चिन्हित करने की उपयुक्त विधि है या प्रचलित विधि है, तो वो किस में है? सूअर में। नेक्स्ट है टैगिंग या जिसे अपने कह सकते हैं छल्ला डालना। टैगिंग या छल्ला डालना, तो ये किस में होती है? ये पक्षियों में होती है। आपने देखे होगा जैसे बतख है, कुक्कड़ है, मुर्गी है, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, उनके जो गला होता है, पंख होते हैं और पैर होते हैं, उनमें पहनाए जाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम के टैग होंगे जो इन पक्षियों के गले, पैर और पंख में डाले जाते हैं या पहनाए जाते हैं। तो उसे अपने क्या कहते हैं? टैगिंग, छल्ला डालना।
तो यह किस में प्रचलित है? पक्षियों में। पेंटिंग या रंगना, पेंटिंग या रंगना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग या रंगना। तो ये किस में उपयुक्त है, प्रचलित है? तो भेड़ व बकरियों में। और भेड़ और बकरियों में ये कहाँ पर किया जाता है? पीठ पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पीठ पर किया जाता है। इसका एक लाभ होता है, इसका क्या होता है? लाभ होता है। लाभ क्या होता है? आपने देखा होगा भेड़ और बकरियों के पीठ पर जो कई कई भेड़ों का झुंड होता है, जिसे रेवड़ कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, भेड़ों की पीठ पर एक रंग होता है, या तो लाल होगा या हरा होगा या पीला होगा। तो इसलिए अपने पहचान कर सकते हैं कि यह किसकी भेड़ है या बकरी है। दूसरी मुख्य, इसमें अपने ये जो गर्भित होती है भेड़, जो प्रजनन करवाया होता है, उस भेड़ का पता लग सकता है, इसलिए भी कर सकते हैं। किसके लिए? प्रजनन, प्रजनन हेतु उपयुक्त है कि यह भेड़ या बकरी प्रजनन करवाया गया है, ये ध्यान रखना, प्रजनन हेतु उपयुक्त, उपयुक्त। इसकी एक हानि है, इसकी क्या है? एक हानि है। इससे क्या होती है? भेड़ और बकरियों की जो ऊन होती है, उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो हानि क्या है? ऊन की गुणवत्ता, गुणवत्ता खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास, जिसमें से 2 न तो आपको 1 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।